स्नान किए आप रसोई का पानी भी नलों से नहीं भर सकते। तो ऐसी हमारी भारतीय परंपरा है कि आराधना और पूजा के लिए सबसे पहले स्नान की जरूरत है। हम लोग बड़े बड़भागी हैं, हमारे दिन के कार्य स्नान से आरंभ होते हैं। नहाने के बाद तत्काल भगवान को वंदन, गुरुजनों को प्रणाम, लंबे होकर ठाकुर जी को प्रणाम, घंटी बजा करके ठाकुर जी को उठा देना, यह सब स्नान के बाद होता है। एक बार आप मेरी बात मान के आप करके तो देख लीजिए। भोर में थोड़ा सा जल्दी से आप नहाइए, 20 साल उम्र आपको गिफ्ट में मिल जाएगी। उनकी मेमोरी, उनका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा चलता है जो भोर में जाग करके खुले आकाश में दर्शन करते हैं। सुबह समय से जागिए तो आपका पूरा दिन बहुत आनंद के साथ निकलेगा। हर काम आपका एक सिस्टम से होगा। आप किसी भी कार्य को करने में विलंब नहीं होंगे, आप लेट नहीं होंगे यदि आप समय से जाग जाते हैं। सुबह कुछ स्तोत्रों का पाठ कीजिए। आज मैंने राम रक्षा स्तोत्र के ऊपर प्रवचन किया है। आपको टाइम मिले तो सत्संग टीवी और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर उसको सुन लीजिए। रोज 10:30 बजे एक लाइव शुरू होता है जिसमें आज हमने राम रक्षा स्तोत्र की महिमा गाई है, कल विष्णु सहस्रनाम की महिमा गाएंगे। बातें बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन इनके प्रभाव अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। भगवान शिव ने राम रक्षा स्तोत्र की महिमा का वर्णन किया। वह कहते हैं पार्वती को कि एक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान के 1000 नाम लेने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति हर क्षण हर पल सुरक्षित रहता है। भैया बलवंत भाई, ये बिल्कुल छोड़ दो, अपना काम करो, अपने पापा बिल्कुल छोड़ दो, तुम्हें इससे मतलब नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तो स्नान सोच क्रियाहीन दुर्भक्षी क्रोध वर्जिता दुष्परिग्रह करता च सब हस्तेन भोजन। धुंधकारी तो ऐसा है, स्नान करता नहीं है, क्रोध भारी करता है। क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, एक बार के क्रोध करने से व्यक्ति की 3 महीने की साधना समाप्त हो जाती है। जो लोग समझदार हैं, भले लोग हैं, इस क्रोध के जलते हुए कोयले से बचने की कोशिश कीजिए। जलता हुआ कोयला किसी के ऊपर फेंकोगे, हो सकता है सामने वाले का कुछ ना बिगड़े, लेकिन जिसके हाथ में जलता हुआ कोयला आया है उसके हाथ में फपोले हो जाएंगे, उसके हाथ खत्म हो जाएंगे। यह क्रोध किसी के लिए भी कभी शुभ नहीं हो सकता। धुंधकारी वह है जो हर क्षण हर पल क्रोध में ही जीता है। एक दिन की बात, एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वमार। एक दिन डंडा लेकर पिताजी के पास आया, ताड़ना करने लगा और कहने लगा कि जितनी संपदा है वो मुझे दे दो, नहीं तो कल इसी समय आऊंगा और आपने न दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह कह के चला गया। आज के समय में भी ऐसी औलाद की कमी नहीं है। सुना जाता है कि पैसे के लिए भाई ने भाई को मार डाला, पैसे के लिए बेटे ने बाप की हत्या कर दी। ऐसी बहुत खबरें सुनने के लिए मिलती हैं। 2 ही तरह के तो लोग होते हैं। एक वो भी बच्चे हैं जो माता पिता के चरण का चरण उदक लेते हैं। माता पिता के सर में भी दर्द हो तो बच्चे बेचैन हो जाते हैं, बहुएं बेचैन हो जाती हैं। एक वह भी हैं जो हनुमान जी के मंदिर में प्रार्थना करते हैं कि पापा जल्दी लुढ़क जाए तो संपत्ति के मालिक हम बन जाएं। ऐसे भी लोग हैं इस धरती। परमात्मा करे संतान होवे तो गोकर्ण ही चल के आवे, धोखे से भी भूल करके भी नहीं। धुंधकारी ने मारने की धमकी दी। आज यह पिता अपने दूसरे बेटे गोकर्ण के पास जाकर के रोया, कहने लगा पुत्र मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। धुंधकारी ने मुझे मारने के लिए धमकी दी, क्या करूं, कहां जाऊं। जो गोकर्ण बोले हैं वो बड़ा अद्भुत है।
वो कहते हैं पिताजी असारा खल संसारो दुख रूपी विमोह। पिताजी इस संसार में कोई भी सार नहीं है। असार सुतः कस्य, यहाँ किसका है बेटा? धनम कस्य, किसका पैसा? जिसकी आंटी में है पैसा वो उसी का ही है, भले ही वो तुमने कमाया। क्या बात वो है? कहते हैं कमाया तुमने है। जिंदे जी बच्चों के नाम तुमने रजिस्ट्री कर दी, सब कुछ दे दिया, तो भूल जाइए इस बात को कि तुम्हारे पास कोई तुम्हारे लिए कोई पैसा है। क्या सुंदर बात कही है। सुतः कस्य, कौन किसका बेटा है? संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है, यहाँ सब लोग अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। धनम कस्य, क्या कहाँ किसका धन है? स्नेहवांचलतो निशम, यहाँ पर लोग स्वार्थ के लिए एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। पिताजी ना चंद्रस सुखम किंची ना सुखम चक्रवर्तना, एक कथा हमारे और आपके लिए। यहाँ इंद्र आ जाए इस धरती पर वो भी दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। यहाँ तो कोई शरीर से दुखी है, बीमारियों ने घेर लिया है। जिसके पास शरीर है उसके पास पैसा नहीं है, वो धन की वजह से दुखी है। कोई मानसिक विचारों से दुखी है। इस संसार में सुखी वही है जो भगवान के चरणों में अपने जीवन का निर्वहन कर रहा है। हर नाम नहीं तो जीना गया। भगवान का नाम ही नहीं है तो फिर जिंदगी क्या है? कुछ भी नहीं है, व्यर्थ है, बेकार है, कुछ भी नहीं। इसलिए कोटिम तक्ताम हरि स्मरेत, ये नियम ले लो, कम से कम एक माला रोज जप कीजिए। इस देश में बहुत % लोग गुरुजनों के शिष्य हैं, नाम के शिष्य हैं, माला उनके हाथ में कभी नहीं आती। उन्हें पता ही नहीं है कि माला पकड़ी कैसे जाती, उन्हें मतलब ही नहीं है। वो तो अड़ोसी पड़ोसी दीक्षा ले लेवा करके आ गए थे। इसलिए वो भी लेके आ गया। भाई तुम्हें पता है वो बंद पड़ी है टीवी, मालूम? हाँ मालूम है बंद पड़ी है, चलती क्यों नहीं? तब तक कथा निकल जाए पूरे दिन की। कल एक दिन तुमने वैसे निकाल दी, आज इसको सेटिंग में निकाल देते। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय। श्री राधे श्याम। नाचेन्द्रस्य सुखम किंची ना सुखम चक्रवर्तिना। यहाँ इंद्र को सुख नहीं, यहाँ पर स्वयं विधाता ब्रह्मा आ जाए उन्हें सुख नहीं है। फिर किसको सुख है? सुख मस्ती विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। संसार में रहते हुए जो संसार की वस्तुओं से चिपकता नहीं है वही इस संसार में सुखी है। बहुत ध्यान से सुनिए। एक कोई मैनेजर बैंक में नौकरी करता है, अपने कर्तव्यों को धर्म को पूरा करता है, वो पैसे को अपना नहीं मानता, अपना मानकर थैला भर के ले आवे तो पुलिस वाले हथकड़ियां डालकर उसको ले जाएंगे। संसार में जो भी कुछ है वो सब परमात्मा का है। आपका तो उतना ही है जितना तनख्वाह में मिल रहा है, बस उतना ही है। और जरूरत से ज़्यादा इसको गोल मोल करते हैं। ये धरती पर यम के कोड़ों के अधिकारी फिर कोड़े के अधिकारी वही होते हैं। इसलिए एकांत में बैठ करके अपने आप को पहचानिए, अपने आप को कहिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ जाना है। सुख मस्ती विरक्तस्य। जो इस दुनियादारी से जितना कम चिपकेगा, जितना दूर रहेगा, वह उतना ही मस्त रहेगा। आप जितना परिवार से, बच्चों से जितना चिपकेंगे उतना मोह बढ़ेगा, और जितना मोह बढ़ेगा उतना ही वह आपके लिए दुखदाई होगा। पूरा का पूरा महाभारत एक मोह के ऊपर लिखा गया। पूरी की पूरी श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ मोह के ही लिए कही। 18 अध्याय मोह से विरक्त होने के लिए कहे।
अर्जुन को भी मोह हो रहा था और धृतराष्ट्र को भी मोह ही हुआ है। बस अंतर इतना है, अर्जुन ने कृष्ण की बात मान ली, धृतराष्ट्र ने विदुर की बात मानी नहीं। यदि धृतराष्ट्र विदुर की बात मान लेता तो उसका इतिहास के पन्नों में नाम हो गया हो, लेकिन उसने तो बात मानी नहीं। अर्जुन ने भगवान के संदेशों को मान लिया। अर्जुन आनंद में हुआ, परिवार चलाइए, बढ़ाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप फिर ऐसे चिपक जाएं, ये तो ऐसा हो गया कोई व्यक्ति खम्मे को पकड़ ले और कहे कि भैया खाटू वाले लोगों, इस खम्मे ने मुझे पकड़ लिया, मुझे छोड़ाइए, तो उसे यह भी नहीं पता है कि खम्मे ने तुझे नहीं भाई, तूने खम्मे को पकड़ लिया है। सच यही है, संसार ने हमको नहीं पकड़ा, हमने संसार को पकड़ रखा है। और कहते हैं कि संसार में जकड़ गए हैं, संसार ने पकड़ लिया है। संसार नहीं पकड़ता, हमने संसार को पकड़ा, हमने संसार को पकड़ा। जिस प्रकार से बिजली के तार के ऊपर पाम पड़ जाए तो प्राण घातक है, उसी प्रकार से संसार भी हमारे लिए प्राण घातक है। प्राण घातक। बिजली के ऊपर रबड़ चढ़ी है तो जिसमें यह जीव सुरक्षित होता है। संसार के लिए भगवान का भजन एक रबड़ का काम करता है। यदि रबड़ की भक्ति नहीं हुई तो ये संसार ऐसे मार डालेगा जैसे बिजली का नंगा तार मार डालता है। बिना रबड़ चढ़ा हुआ तार खत्म कर देगा, उसी प्रकार से दुनिया मनुष्यता को ऐसे खत्म कर देती है। इसलिए एक भक्ति की रबड़ का, भजन की रबड़ का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कितने भी कार्य में व्यस्त क्यों ना हो, ऐसा नियम बना लीजिए, इतना भजन साधना हमें रोज करनी ही है। पहले आपका मन नहीं लगेगा, नींद आएगी, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, लेकिन एक दिन वह होगा कि आप इस भजन के बिना रह ही नहीं पाएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि इसके बिना आप नहीं रह पाएंगे। इसी संदर्भ में महर्षि वेदव्यास ने बड़ी अद्भुत कथा लिखी है और कहा कि अपने पिता को बड़ा अद्भुत संदेश है वो श्री गौकर्ण ने दिया। दोनों श्लोक बड़े अद्भुत हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 4 अध्याय का श्लोक नंबर 79 और 80, ये 2 श्लोक। देहिस्तिमांसरुधिरे भ्यमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग देहेस्तिमांसरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। शास्त्री वो सभी बंद पड़ी हैं, जबरदस्ती से चल रही है, अभी चालू हो गई है 1 मिनट पहले। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधेश्याम। मांस मज्जा और हड्डियों का बना हुआ शरीर पता नहीं है भैया कब तक है। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठाली जाएगी। उस समय पंचांग, उस समय पत्रा खोल करके नहीं देखा जाएगा। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर करते थे दावा किताबें खोल कर। हाँ, वो कहते थे कि स्वर्ण भस्म ले लो, रजत भस्म ले लो, 100 साल तक इसको ढका नहीं होगा। उन हकीमों से कह दो यूं बोल कर करते थे दावा किताबें खोल कर, वो कहते थे। लेकिन सच यही है
ये समय उसका संदेशा होगा, दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। इसलिए धर्म का सार यही है। क्या है धर्म का सार? धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यश्च दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। बहुत बढ़िया श्लोक है, 80 नंबर का श्लोक है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। धर्म का सार यही है। क्या है धर्म का सार? 2 काम करो, 2 काम करना छोड़ दो। क्या करना है? 2 काम, सेवा करो और कथा सुनो। घर के विरोध करते रहें तो भी कथा सुनिए। विभीषण का विरोध खूब किया, मीरा का विरोध खूब किया, वो विरोध करे, लेकिन उसकी बिल्कुल परवाह मत कीजिए। कथा को अपनी खुराक बना लीजिए। आधी रात्रि को आंख खुल जाती है, नींद नहीं आती है, तो मोबाइल पर कथा सुनिए। कथा सुनते सुनते आ जाएगी आपको नींद। वो समय आपका वेस्टेज नहीं जाएगा, गलत सपने नहीं देखोगे, गलत विचार नहीं आएंगे। कथा जीवन जीने की एक बड़ी खुराक है। जिंदगी के संशयों को मिटा देती है कथा, चाहे भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो। राम कथा सुन दर कर तारी, राम कथा दर कर तारी, संशय विहर नाम बलिहारी। राम कथा सुन दर कर तारी, संशय विहरे गुणवन हारे। राम कथा सुन दर कर तारी, संशय विहरे गुणवन हारे। राम कथा सुंदर तारी, संशय विहर गुणावन। सुनत राम चरित जो चरित सुदत अनाय, चरित सुदत अनाय। बस विशेष जा नाते नाई, बस विशेष जा नाते राम सुंदर तारी, तिलवा देना। सुंदर तारी, एक पहुंचियो संशय विहर राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहर रावण हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहर गुणावन हारी। राम कथा तर कर तारी, संशय विहर गुणावन हारी। राम कथा तर कर तारी, संशय विहर और भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। तो परमात्मा की कथा, भगवान के चरित्र और भगवान की सेवा, तो श्रीमद् भागवत जी में इसके ऊपर बड़ा जोर दिया। वैसे भी गांवों की कहावत है, करोगे सेवा तो खाओगे मेवा। ऐसा जीवन बनाइए। आपको वृद्धों की, समाज की, जरूरतमंद लोगों के, अपने लिए तो पशु पंछी भी जी लेते हैं।
सूकरा यही जीवन होना चाहिए। अपने लिए तो पशु पंछी भी जी लेते हैं, सूकरा और कुकरा भी अपने बच्चों का पेट भर देते हैं। यदि ऐसा आप कर पाए हैं तो कोई एक बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। बड़ा काम तो वह है जिनका इस धरती पर कोई नहीं है, उनके लिए आपकी जिंदगी बन गई है। घर से जब आप निकलते हैं, सुबह टहलने घूमने के लिए भी निकलते हैं, अपने थैले में कुछ डाल के लेके जाइए। रात की बासी रोटियां बची हैं वो ले लीजिए, कुछ छिलके मटर के आलू के छिलके बचे हैं वो भी आप उसमें डाल लीजिए। सुबह आप घूमने के लिए जाइए, नहीं जाते हो तो जाना शुरू कर दो। जो सुबह घूमता है, प्रातः घूमता है, 20 साल उम्र वो ज़्यादा निरोग हो करके वह जीवन जी लेता है। आपके आसपास पार्क हैं, वहाँ आप घूमें भी, और पार्क छोड़ने से पहले 5 मिनट उस वृक्ष के नीचे बैठे, पेड़ के तने से अपनी छाती को लगाइए, अपने कपोलों को लगाइए। वृक्ष का जो तना होता है जिसको पीड़ बोलते हैं, इससे आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जो वृक्ष को अपनी छाती से लगाता है उसका कभी हार्ट अटैक नहीं होता। जो अपनी छाती गौ माता की रीढ़ की हड्डी से स्पर्श करता है उसका कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। पेड़ों में इतना बड़ा वाइब्रेशन है जो हमारे अंदर की नकारात्मक को समाप्त करते हुए और हमें वो सकारात्मक बनाते हैं। वृक्षों के नीचे बैठने का आप अभ्यास कीजिए। गाँवों के लोग लंबा जीवन जीते हैं और निरोगी होकर के जीते हैं। इतनी बीमारियां यदि गाँवों में फैल जाएं तो लोग रोग में ही मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो पैसा ही नहीं है इलाज कराने के लिए। ईश्वर के यहाँ बड़ा न्याय है, भगवान ने उन्हें पेड़ पौधे दे दिए, खुली जगह दे दी है, खुला वातावरण दे दिया है। और मुझे नहीं लगता कि गाँव के ज़्यादा लोग हार्ट अटैक के मरीज हों। मुझे यह भी नहीं लगता कि गाँवों में ये डायबिटीज़ ज़्यादा फैली हो। मैंने गाँवों में बहुत कथाएँ करी हैं और मैंने ग्रामीण लोगों को एक एक करके मैंने व्यक्ति को पूछा। मैंने उन गांवों में कथा करी, एक एक गांव में 1000 घर हैं, लेकिन ये बड़ी अचंभा करने की बात है कि 1000 मकानों के उस गांव में किसी एक भी इकलौते व्यक्ति को भी डायबिटीज नहीं है, उसको मधुमेह नहीं है, किसी का वहाँ अटैक नहीं पड़ता। तो इसका अर्थ आप जानते हैं, ये लोग ताज़ी सब्जी खाते हैं। इन लोगों के पास फ्रीज नहीं है, आपके दांत टपक करके नीचे आ रहे हैं और वहाँ 90 साल में भी। ये मेरे पास महात्मा जी अशोकानंद बाबा बैठे हैं, ये बोलते हैं कि मेरे पिताजी की 95 साल की उम्र थी और 95 साल में पूरे 32 दांत अंत तक वो चना खाते खाते ही गए, उनका एक दांत नीचे नहीं गिरा। ये बहुत आश्चर्यचकित बात है। मैंने ऐसे गांव के बहुत लोगों को देखा है, 60 वर्ष की उम्र में उनके सिर का एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एक वो ढंग से जीवन जी रहे हैं। गांव का आदमी देर जागने में बड़ा परहेज समझता है। वो भोर में जल्दी 5 बजे के बाद कोई ग्रामीण व्यक्ति अपने बिछौने पर नहीं दिखेगा। लोग अपने खेत खिलान के काम में लग जाएंगे, गैया भैंस का गोबर उठाने के काम में लग जाएंगे। इस गोबर में भी एक ऐसा वाइब्रेशन है जो हमें बहुत से रोगों से दूर करता है। ग्रामीण लोगों को देखिए, गांव की माताएं खूब खाती पीती हैं, वो आपसे ज़्यादा खाती हैं। भले ठीक है आप जैसी गुलाब जामुन ना हो, आप जैसा और ज़्यादा वो ना हो, लेकिन फिर भी वो आपसे ज़्यादा खाती हैं।